हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय क्यूटी डॉटर्स आयशा मायशा। और जी आपको दिन की शुरुआत होती है स्लीपर खरीदने से, क्योंकि हमारे पास वैसे भी चप्पल थी, बहुत सारी चप्पल है हमारे घर में, बहुत दुनिया भर की। मगर क्यों क्या करते हैं हम, मजबूरी तौर पे लोग इनकी मदद करने के लिए हम स्लीपर खरीद लेते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें मना कर दिया था। मैं मेहनत से ही लेती हूँ पैसे, मैं फ्री में पैसे नहीं लेती हूँ। क्योंकि हमने अम्मी हमारी मदर इन लो पैसे दे रही थी उनको, कैसे ही ले लो क्यों ना। मैं तो उन्होंने मना कर दिया था, नहीं मैं पैसे नहीं लूँगी, आप चप्पल खरीदोगे तो तभी लूँगी। तो इसलिए हमने सब ने एक एक जोड़ी 10 जोड़ी चप्पलें खरीद ली, क्योंकि इनकी मदद हो जाए। क्योंकि अम्मी बता रहे हैं कि जब मैं नई नई शादी करके आई थी, ये बहुत टाइम से आती, इनकी अम्मी भी आती थी, तो ये लोग बहुत मेहनत करके ही खाते हैं। आजकल बता रहे नौजवानों को क्या हो गया, बिना मेहनत करे ही पैसे चाहिए उनको, कि मतलब मांगना अच्छा लगता है, कमाना अच्छा नहीं लगता। इनसे सीखो कुछ। इतनी बुजुर्ग हैं इस उम्र में भी सर पे बोरा रख के और ये स्लीपर बेच रही हैं। पता नहीं आजकल लोगों को मांगने की आदत ज़्यादा हो गई है। तो इस तौर पे हमने क्या नाम है स्लीपर सबने खरीद लिए कि इनकी मदद हो जाए। तो आपसे ये गुजारिश है कि कोई बुज़ुर्ग और क्या नाम है कोई बुज़ुर्ग महिलाएं, बुज़ुर्ग अंकल कोई भी कुछ बेचारे बेचें तो प्लीज़ उनसे खरीद लिया करें, कि ऐसे मदद हो जाती है। कुछ कुछ लोगों को कब मांगने की आदत नहीं होती है, किसी किसी लोगों को मेहनत करने की आदत होती है। जैसे कि ये बेचारी हमारे घर आई तो फिर हमने खरीद लिए सबने चप्पल। तो हमारे बच्चे रो पड़े कि घर में कि हमें भी लेनी है, हमें भी लेनी है। बच्चों को साइज़ नहीं था, उन्होंने बड़ी साइज़ के लेके आई हुई थी, वो भी लेडीज़, बॉयज़ भी नहीं थे। हमारे घर के लड़के लेडीज़ चप्पल पहन पहन के देख रहे हैं कि हमें कौन सी आएगी। तो हमने मना कर दिया, भैया आपकी लड़के वाली चप्पल थोड़ी पहनोगे, लड़कों वाली चप्पल पहनोगे। तो कह रहे हैं, तो दादी इनसे कह दीजिएगा हमारे लिए भी लेके आए। तो अगली बार हम इनसे कह रहे हैं बेचारी अम्मा से कि हमारे बच्चों के लिए और हमारे लड़कों के लिए सबके लिए चप्पल खरीद के लेके आना। हमारा बिलाल तो रो ही पड़ा कि उसे सब्र ही नहीं हो रहा है, रो के चुप हो रहा है। तो कीरत को इतनी अच्छी लग रही है स्लीपर, तो वो तो अपने पॉकेट मनी से ही पैसे देने लगी कि मम्मा मुझे प्लीज़ दिला दीजिएगा। और मुझसे कह रहे हैं कि चाची आपका पैर और मेरा पैर एक बराबर हो गया। मैं आ जाती हूँ छत पे और नमाज अजान होने लगी, तो इसलिए मैं रुक जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। मैंने इसमें वॉइस कुछ नहीं डाली है, मुझे वो अजान अच्छी अच्छी आवाज़ आ रही थी ना, तो मैंने सोचा चलो रेस की रियल लेती हूँ। और देखिए गाइस, मेरे बच्चे मिट्टी में कैसे कूद रहे हैं और मैं कह रही हूँ छत नीचे आ जाएगी, दादी गुस्सा करेंगी। तो माशा कह रही नहीं गुस्सा करेंगी। और देखो उनको आते ही चाय पापे चाहिए तो छत से नीचे आती आयशा को देखिए मलाई का हाल, फिंगर से भी पार हो रही हूँ, सारी की सारी टपक रही हैं और कह रही है गाइस आप भी खा लो। गाइस कैसे खाएंगे? तो गाइस देखिए मायशा हो चुकी है नाराज़, इनको चाहिए था आटा। आटा की वे बहुत बर्बादी करती है, तो मैंने डांट दिया तो रो रही है, अपने आंसू साफ़ कर रही हैं। और अभी ये सदमे हैं, मैं बहुत मुश्किल से ठीक होंगी। और अरीशा अपना एंजॉय कर रही है। जब मैं छोटी बहन को लगती है तो बड़ी बहन खुश हो जाती है। ये छत से कपड़े उतार के लाई थी और जो सूखे थे वो उतार लिए थे, जो गीले हैं वो छत पर ही छोड़ आई थोड़े बहुत। और इधर बना रही हूँ मैं बच्चों को एक रोटी बना के दे देती हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड और मैं साथ ही डिनर करेंगे। क्योंकि आज वो क्या नाम है शादी नहीं है, शादी होती है तो फिर वो बेचारे लेट आते हैं। तो देखिए गाइस, हमारे पैलेस का नाम है ये राजमहल, सरसों के ऑयल के डब्बे में लिखा हुआ था। और इधर आ जाती इतनी देर में बारिश, तो मैं अपनी जेठानी को आवाज़ लगाऊंगी, कहूँगी प्लीज़ भाभी मेरे साथ चलिएगा। तो मैं अकेली नहीं जाती हूँ, रात को मुझे डर लगता है, मैं बहुत डरपोक बिल्ली हूँ। ज़्यादातर लड़कियाँ होती भी हैं, कोई कोई बहादुर होती हैं जो चली जाती है, तो मेरी एक से हिम्मत बन जाती है। बेचारी आ जाती है वो मेरे जल्दी से, वो बेचारी आ जाती हैं। उनके चोट भी लग रही थी टांग में, फिर भी वो बेचारी ने हिम्मत बनाई, फिर भी वो आ गई। कहने लगी रुक जा मैं आ रही हूँ। ये मेरे काम आ जाती है, मैं उनके काम आ जाती हूँ, एक दूसरे के काम आ जाते हैं। तो गाइस कपड़े गीले नहीं हुए थे, बच गए। ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं आई थी, हल्की सी आई है, बस यही शुक्र है कि ज़्यादा गीले नहीं हुए, तो वक्त को उतारे गए हैं। प्लीज़ गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दिया करो यार हमारे चैनल को, और लाइक शेयर कमेंट्स करने में क्या जा रहा है यार। आप हम आपका करेंगे, आप हमारा करोगे गाइस। और एक और बात कि भाभी जो है ना, इनका भी चैनल है अमरीन निमरान के नाम से, प्लीज़ गाइस इनका भी चैनल सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी मोनेटाइज करवाओ। अभी तक 2 साल हो जाएंगे, हमारी अर्न भी नहीं हुई है, इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ फल नहीं मिल रहा हमें। तो प्लीज़ यार सपोर्ट कर दो। तो गाइस चलिए अब नीचे चलते हैं फटाफट से, बच्चों को खाना वाना भी देना है। तो भाभी कह रहे हैं हाँ मुझे भी देना है, मैंने अपने बच्चों को नीचे बिठा के आई हुई है। तो इधर मायशा अपना काम कर रही हैं, अपना काम बढ़ा चुकी थी वो।
और आयशा वेट कर रही है कि मम्मा कब आएगी। तो मैंने कपड़े उपड़े उतारे जल्दी से जल्दी, फटाफट रोटी दी बच्चों को। तो बैठ के दोनों बहनें खा रही हैं आपस में अलग अलग प्लेट में, क्योंकि लड़ाई बहुत जल्दी हो जाती है इन दोनों की। और जी मेरी पता है, जैसे ये छोटी वाली तेज है, उसे सब कुछ अपना अलग अलग ही चाहिए होता है। मेरी रीशु बहुत समझदार है और पता है क्या, पता भी चल जाता है बच्चा कितना खा रहा है कितना नहीं। एक प्लेट में तो पता भी नहीं चलता है, इसलिए ये अपने हाथ से खा लेती है। बहुत समझदार है मेरी बेटियाँ, अल्लाह का शुक्र है कि इनको मेरी आदत नहीं है, वरना अगर मेरी आदत होती तो मैं इनके काम के चक्कर में बैठी ही रहती। मुझे और काम नहीं करने पड़ते। कर दीजिएगा हमारे चैनल पे माई क्यूटी डॉटर के नाम से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो, माई क्यूटी के नाम से, माई क्यूटी डॉटर के नाम से। और जी जल्दी जल्दी बताइएगा, कमेंट करिए कैसी बनी हमारी वीडियो।